है फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका फायर टेक एंड सेफ्टी में। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इंडस्ट्रियल हजार्ड एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल हजार्ड। डेफिनेशन से समझते हैं व्हाट इज हजार्ड। ए हजार्ड इज ए सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट और समथिंग दैट कैन कॉज हार्म और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। मतलब कि हजार्ड एक पदार्थ, वस्तु या कोई ऐसी चीज को कहा जाता है जो नुकसान पहुंचा सकती है या स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव भी डाल सकती है, या फिर it is a potential which may lead injury, property damage or environment effect। मतलब कि ये एक संभावना है जिससे चोट लग सकती है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है या एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो सकता है। उसी को हजार्ड कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हजार्ड कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, बहुत सी जगह पर आपको हजार्ड अलग अलग प्रकार देखने या सुनने को मिलेंगे, पर कहीं ना कहीं वह उसी में उसका पार्ट होता है, पर उसको अलग से कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं हजार्ड कितने प्रकार के होते हैं। मेनली हजार्ड जो होते हैं 5 प्रकार से होते हैं। पहला सेफ्टी हजार्ड, दूसरा फिजिकल हजार्ड, तीसरा केमिकल एंड डस्ट हजार्ड, चौथा बायोलॉजिकल हजार्ड, पांचवा एर्गोनॉमिक हजार्ड। तो चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। तो पहला जो है सेफ्टी हजार्ड। सेफ्टी हजार्ड refers to the condition, substance or object which can cause danger of injuries। यानी कि सेफ्टी हजार्ड का मतलब है कि कोई स्थिति, पदार्थ या कोई वस्तु सामान से है जो कि चोट लगने का खतरा पैदा कर सकती है, उसे हम सेफ्टी हजार्ड कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, अनगार्डेड मशीनरी एंड मूविंग मशीनरी पार्ट। यानी कि कोई भी ऐसी मशीन होती है जो जिसके ऊपर गार्ड ना लगा हो, और ऐसी कोई भी मशीन जो मूविंग्स उसके पार्ट्स हों जिसके कांटेक्ट में आ सकते हैं। दूसरा, वर्किंग एट हाइट। कोई भी ऊंचाई पर काम चल रहा हो, जैसे स्कैफोल्डिंग, रूफ, प्लेटफॉर्म, वहां से गिरने का खतरा हो सकता है। तीसरा, स्पिल्स ऑन फ्लोर्स और ट्रिपिंग हजार्ड। यानी कि फ्लोर्स पे कोई केमिकल स्पिल्स हो, कोई पानी का एक्युमुलेशन हो, या कोई इलेक्ट्रिक केबल रास्ते में बिखरी पड़ी हो, या कोई ऐसी अन्य सामग्री जिससे उससे उलझकर गिर सकता है, वो भी खतरा होता है, वो सेफ्टी हजार्ड में आता है। चौथा हमारा कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस से हम समझते हैं कि कोई ऐसा स्थान जहाँ पे काम करने के लिए बहुत लिमिटेड लाइट्स, ऑक्सीजन और सारी ये शॉर्टेज हो। और जो भी हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाने वाले हैं आने वाले समय में। इसके बाद पांचवा हमारा आता है इलेक्ट्रिक हजार्ड। हाँ जी, इलेक्ट्रिक हजार्ड आपको पता ही है, बिजली से जो भी खतरा हो सकता है। छठा हमारा होता है मशीनरी रिलेटेड हजार्ड, लॉकआउट, टेकआउट, फॉकलिफ्ट, हाइड्रा, क्रेन एक्सेट्रा। ये सब हमारे सेफ्टी हजार्ड के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड क्या होता है? फिजिकल हजार्ड कैन इंजर्ड वर्कर विथ और विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो फिजिकल हजार्ड से हम समझते हैं कि इसके संपर्क से या बिना इसके संपर्क के भी जो हमें शारीरिक चोट पहुंचा सकता है, उसे फिजिकल हजार्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लाउड नॉइस, मतलब कि आप कोई ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अतिरिक्त शोर है। दूसरा, फायर एंड एक्सप्लोजन। तीसरा, टेम्परेचर एक्सट्रीम, हॉट एंड कोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, कम या ज़्यादा। चौथा, हाई एक्सपोजर टू सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज। पांचवा, रेडिएशन। तो ये सब आता है फिजिकल हजार्ड के अंदर। अब हम बात करते हैं केमिकल हजार्ड क्या होता है। Chemical hazards are present when a worker is exposed to any chemical preparation in the workplace in any form, solid, liquid or gas, and can cause illness, skin irritation और breathing problem। केमिकल हजार्ड से हम समझते हैं कि जब कोई कर्मचारी या वर्कर अपने कार्यस्थल पर कोई केमिकल को बनाता है
या केमिकल को मिक्स करता है या फिर केमिकल एरिया में काम करने के दौरान उससे संपर्क में आने से शारीरिक बीमारी, त्वचा में जलन या सांस लेने में समस्या होने लगती है, उसी को केमिकल हजार्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला, कोई भी एसिड्स। दूसरा, पेस्टिसाइड्स। तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चौथा, वेपर्स एंड फ्यूम्स फ्रॉम एनी प्रोसेस। पांचवा, पेंट्स। अब हम समझते हैं कि बायोलॉजिकल हजार्ड क्या होता है। बायोलॉजिकल हजार्ड आर डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स that can be transmitted to individuals through various routes of exposure. Exposure to this hazard may result in acute or chronic health condition. यानी कि बायोलॉजिकल हजार्ड ऐसे डिसीज या रोग पैदा करने वाले एजेंट है जो अलग अलग माध्यम से व्यक्तियों में फैल सकते हैं। बायोलॉजिकल हजार्ड के संपर्क में आने से गंभीर या बहुत लंबी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी को हम बायोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं। बायोलॉजिकल हजार्ड के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पहला, फंगी या मोल्ड। दूसरा, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तीसरा, प्लांट्स। चौथा, इंसेक्ट बाइट्स। पांचवा, ब्लड। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड के। अब हम बात करते हैं एर्गोनॉमिक हजार्ड क्या होता है। एर्गोनॉमिक हजार्ड आर फिजिकल कंडीशन that may pose risk of injury to the musculoskeletal system, such as muscles or ligaments of the lower back. Ergonomic hazards include things such as awkward or extreme postures. यानी कि एर्गोनॉमिक हजार्ड ऐसी शारीरिक स्थितियां हैं जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में चोट का खतरा पैदा कर सकती है, जैसे पीठ के निचले हिस्से जिसको लोअर बैक कहते हैं, उसकी मसल्स या लिगामेंट। हमारे द्वारा शरीर को अजीब तरीके से बनाना या कुछ अलग ढंग से शारीरिक काम करना एर्गोनॉमिक हजार्ड में आता है। एर्गोनॉमिक हजार्ड के एग्जाम्पल की बात करें तो पहला जो है पुअर पोस्चर। दूसरा, इम्प्रॉपर लिफ्टिंग। तीसरा जो है फ्रीक्वेंट लिफ्टिंग। चौथा, ऑकवर्ड और रिपीटेटिव मूवमेंट्स। पांचवा, एक्सेसिव फोर्स और लोड। छठा, वाइब्रेशन। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो एर्गोनॉमिक हजार्ड के अंदर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हजार्ड और उसके प्रकार क्या होते हैं आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने तक नहीं रखें, आगे भी शेयर करें। थैंक यू।